गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अब हम आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लें सोच रहे हैं। हम बहुत सारे तरीके के एनिमल्स के अलग अलग तरीके के घरों के बारे में पढ़ रहे थे, शेल्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। कल हमने पढ़ा था नेस्ट के बारे में, आज हम पढ़ते हैं मड होम्स के बारे में, मिट्टी के घर कैसे बनाते हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो वैसे तो बर्ड्स और फ्यू मैमल्स, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं और कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो मिट्टी में अपना घर बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना मिट्टी में घर बनाने के लिए, वो होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, मोस्ट फेमस जो इंसेक्ट होता है वो होती है टर्माइट। टर्माइट मतलब आपको पता है दीमक, जो आपने कभी सुनी होगी, जो लकड़ी में चिपक जाती है तो लकड़ी पूरी ख़राब कर देती है। वो एक्चुअली अपना घर बनाते बनाते इतना अंदर तक पहुंचती है कि पूरा खोखला कर देती है। ठीक है, इसी तरीके से घरों में दीवारों में भी मिल जाती है टर्माइट, तो वो अंदर ही अंदर ऐसा घर बनाती है तो आपकी दीवार ही खोखली कर देती है वो। ठीक है, तो दीमक होती है ना, वो बड़ी एक्सपर्ट होती है। अब टर्माइट्स आर जीनियस, ठीक है, और उनके जो घर होते हैं वो कभी कभी तो आपको छोटे छोटे टीले, आपने कभी देखा भी होगा, आप कभी खेलते हो ग्राउंड में तो आपको ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे से ऐसे माउंटेन्स जैसे, जिसको क्या माउंट्स कहते हैं, MOUNDS माउंट्स कहते हैं, वो दिखाई देते होंगे, छोटे छोटे ऐसे पहाड़ जैसे छोटे छोटे, ना, उनको टीला कहते हैं, मिट्टी के टीले। इसके अलावा कुछ खंबे जैसे बड़े बड़े लंबे थोड़े से ऐसे इतने बड़े बड़े बनाती है, या फिर टॉवर्स जैसे दिखाई देते होंगे, आप उसको ऐसे लात मार देते हो और वो बेचारे उनकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हो, उसमें से बड़े छोटे छोटे से कीड़े निकलते हैं, वो टर्माइट्स होते हैं। ठीक है, मिट्टी में तो ठीक है, लेकिन घर में अगर लकड़ी वकड़ी में लग जाए तो वो सब बेकार कर देते हैं फर्नीचर को। अब इसके अलावा आपको ये पता है कि उन्होंने जो घर बनाया होता है वो बड़ा एयर कंडीशनिंग होता है। आपको पता नहीं, आपने तो एक लात मार के उसको गिरा दिया और आगे भग गए खेलने, लेकिन ऐसा बेचारे उन कीड़ों की मेहनत पे आपने पानी फेर दिया है मिस्टर। ठीक है, ऐसा ना किया करो। तो डायग्राम देखो जरा तुम, पेज नंबर 50 पे, ये देखो, दिख रहा है सब बच्चों को? क्या क्या शानदार डायग्राम, क्या घर बनाते हैं ये। इसमें ये लोग जो ऊपर आपको पार्ट दिखाई देता है उनका जो लिविंग स्पेस होता है ना वो अंडरग्राउंड होता है। ऊपर जिसमें आप ऐसे पैर मार के भाग जाते हो वो तो उसमें कोई रहते नहीं है, उसमें वो तो उनकी स्टाइल है, लेकिन उनका जो असल रहने की जो जगह होती है वो अंदर रहती है। उसमें वो बड़ी एयर कंडीशनिंग वाली जगह बनाते हैं। वो इस तरीके से बनाते हैं कि धरती में से मॉइस्चर भी आता रहे, ताकि वहाँ पर थोड़ा पानी जैसा मतलब वेट सा लगे, और उसके बाद वो ऐसे होल्स बनाते हैं ताकि उसमें से हवा भी आती रहे, तो पानी और हवा मिलकर बड़ा ठंडा ठंडा, मतलब कहने का मतलब है कि टर्माइट को ना ठंडा मौसम पसंद है, उन्हें गर्मी इतनी पसंद नहीं है, तभी तो उन्होंने अपने जो घर हैं वो ऐसे हवादार बनाते हैं जिसमें से हवा भी आती है ठंडी ठंडी और उनको गीला गीला भी लगता है, तो इस तरीके के उसमें वो रहते हैं। ठीक है, एक टनल टाइप की बनी होती है। और अंदर मेज़, MAZE मेज़ मतलब भूल भुलैया टाइप होती है। इतना सरल नहीं होता है, मतलब कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि उनके जो घर का डिज़ाइन होता है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा सिंपल सा घर नहीं बनाते हैं वो, बड़ा ही स्टाइल में और बड़ा दिमाग लगा कर कि इधर से हमें खिड़की बनानी चाहिए ताकि यहाँ से हवा आ सके और हवा भी ठंडी हो, तो वो ऐसा कुछ एरिया बनाते हैं, इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं कि उनकी जो मिट्टी है वो थोड़ी गीली गीली भी रह सके और ठंडी रह सके एटलीस्ट, है ना। तो वो मॉइस्चर और एयर का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कई, जैसे कि वास्प होती है, ततैया जो आपने देखा है, वो भी मिट्टी से घर बनाती है। ठीक है, आंट्स जो होती हैं, चींटियाँ, वो भी मिट्टी से घर बनाती हैं कई बार, और कुछ बर्ड्स भी होते हैं जैसे कि स्विफ्ट और ओवन बर्ड्स, है ना। ये मिट्टी का अपन ने कल पढ़ा था। ओवन बर्ड क्या होता है, उनका मिट्टी का नेस्ट होता है और वो देखने में ओवन जैसा लगता है, जो पुराने ज़माने में ओवन यूज़ किए जाते थे उस टाइप का ओवन लगता है वो, तो उसे भी इसीलिए ओवन बर्ड कहते हैं। उनका भी जो नेस्ट होता है वो देखने लायक होता है, बड़ा ही इंटेलिजेंट तरीके से बनाया हुआ होता है। अच्छा जी, और फिर ये कह रहे हैं कि ये सब छोड़ दो, बेकार की बात है। अंडरग्राउंड होम्स, अब कुछ जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होम्स बनाते हैं, जैसे फॉक्स और बैगर्स जो होते हैं, उनके अलावा फॉक्स और बैजर्स के अलावा जो अंडरग्राउंड बनाना जानते हैं अपना घर, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं मीरकैट्स और रैबिट्स। मीरकैट्स आपने शायद नहीं देखे होंगे, सिर्फ टीवी में ही देखे होंगे, लेकिन रैबिट्स तो हम सब ने देखे हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अंडरग्राउंड होम्स बनाते हैं जिनको कि बोरोज कहा जाता है, और ये वहाँ पर काफ़ी बड़ा, ऊपर से तो आपको छोटा सा बिल दिखेगा, है ना, छोटी सी टनल टाइप, लेकिन अंदर जाकर वो काफ़ी बड़ा सा स्पेस होता है और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस होता है जिसमें बहुत सारे रैबिट्स रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और
हालांकि ये जो मीरकेट्स हैं और रैबिट्स हैं ये कोई रिलेटेड एनिमल्स नहीं है, एक जैसे नहीं है ये एनिमल्स, लेकिन इनके जो होम बनाने का तरीका है, इनका जो शेल्टर बनाने का तरीका होता है वो काफ़ी कुछ सेम टू सेम होता है। ठीक है, अच्छा ये पहले तो नैरो टनल बनती है, ऊपर से मैंने बताया ना, ऊपर से देखने में तो ऐसा लगेगा उसमें एक एक खरगोश घुसेगा जल्दी जल्दी, 4-5 एक बार में नहीं घुस सकते, है ना। रीज़न क्योंकि भाई इतने से हैं, अगर इन्होंने इतना बड़ा दरवाज़ा बनाया तो बड़ा सा एनिमल आके इनको निकाल के खा जाएगा। तो ये बाहर का दरवाज़ा तो टनल जैसा छोटा सा रखते हैं ताकि सिर्फ ये ही घुस सकें, कोई बड़ा एनिमल अपना मुँह ना डाल पाए, ना वो घुस सके क्योंकि इनको खा जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाहर का दरवाज़ा तो उन्होंने छोटा सा रखा और अंदर जाके बड़ा सा बना लिया ताकि ढेर सारे रैबिट्स उसमें रह सकें। इसी तरीके से मीरकैट्स भी ऐसा ही करते हैं। अच्छा, इसके बाद होते हैं कुछ सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप का मतलब क्या होता है, अब जैसे इनको, बाकी जानवरों को तो क्या है, किसी को पत्तियों की ज़रूरत पड़ी, किसी ने पत्तियों से अपने नेस्ट बनाए, किसी ने ब्रांचेस तोड़ के अपने नेस्ट बनाए, किसी ने मिट्टी से अपने घर बनाए, कोई जो है वो डैन में रह रहा है, कोई केव्स के अंदर रह रहा है, किसी को रॉक्स की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को ट्री की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से ही अपना घर बनाते हैं। जैसे कि आपने मकड़ी देखी है, मकड़ी अपना जाला बनाती है तो वो उसके बॉडी का एक सीक्रेशन होता है। सीक्रेशन मतलब SEC, ये कोई बच्चा लिखेगा नहीं कॉपी में, SECRETION, ऐसे ही कुछ यही स्पेलिंग होती है ना, हाँ SECRETION, ठीक है। तो सीक्रेशंस जो होते हैं वो मतलब होते हैं कि बॉडी में से निकलने वाले कुछ सब्सटेंसेस। जैसे कि आपने मकड़ी देखी है तो मकड़ी के अंदर से ही वो चिपचिपा सा कुछ निकलता है, उसको हम उसका सीक्रेशन कहते हैं। इस तरीके से और भी जानवर होते हैं, जैसे अपन हनी बी ले लो, हनी बी जो छत्ता बनाती है उसमें भी उसकी सैलाइवा, उसका थूक जो होता है वो मिक्स रहता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि बीज वैक्स, जो बी होती है उसके एक वैक्स जैसा उसके अंदर से निकलता है, वैक्स जैसा मतलब जैसे मोम जैसा कुछ सब्सटेंस सीक्रेट होता है, उसका सीक्रेशन होता है, उससे वो बनाती है। वास्प जो होती है ततैया, उसके अंदर भी वो भी जब अपना घर बनाती है तो उसकी सैलाइवा मिक्स करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, कैडिस फ्लाइज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो पोर्टेबल शेल्टर्स बनाती हैं। पोर्टेबल मतलब उनका जो शेल्टर बनाती हैं वो एक अपने साथ लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, वो एक जगह बनाती हैं फिर उसी को कहीं दूसरी जगह लेके जाती हैं, उसी में आराम से रहती हैं। मान के चलो कि आपका घर भी पोर्टेबल होता तो कितना मज़ा आता। आज आप जामडोली में रहते, कल पुरानी चुंगी में चले जाते तो क्या बढ़िया, पूरा घर उठा के वहाँ ले गए। पर उनका नेस्ट ऐसा होता है, वो क्या करती हैं, जो सबसे लास्ट में उन्होंने इंसेक्ट को खाया होता है, द लास्ट इंसेक्ट, द लास्ट जो उनका खाया होता है इंसेक्ट, उससे बनाती हैं वो। और उनका सिल्क भी उसके अंदर, उनकी खुद की बॉडी में से सिल्क जो निकलता है उसकी मदद से बनाती हैं। बहुत सारे जानवर हैं, आप एक बार इसको रीड करना, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। अच्छा, एक और कुछ होता है, एक वर्ड आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये आप बड़े होके भी पढ़ोगे, ENDANGERED, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये वो जानवर हैं जिनका बहुत शिकार हो चुका है या किसी कारण से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है। ठीक है, हमने कहीं पढ़ा था ना कि एनिमल अगर नहीं होंगे तो हमारी पूरी जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। पढ़ाया था मैंने ये। तो अगर मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर जानवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएं इस दुनिया से तो हमारा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ऐसी कुछ जानवर होते हैं, ऐसी कुछ स्पीशीज़ हैं, मतलब जातियां हैं जानवरों की, प्रजातियां। स्पीशीज़ आप एग्जैक्टली वर्ड होता है प्रजाति। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे तो आप सिर्फ इतना समझ लो, जाति प्रजाति जो होती है वो होती है अलग अलग टाइप के एनिमल्स, है ना। तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं एनिमल्स की, कुछ ऐसे टाइप हैं एनिमल्स के जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है और अब हमें डर है कि कहीं अगर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। इनको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसी जातियाँ जानवरों की जो कि खतरे में हैं, तो एंडेंजर्ड। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे आप अपने राजस्थान में भी नेशनल पार्क्स होते हैं, आपने सुना होगा ना, यहाँ पर ही तो जाते हैं
रणथंभौर है, कौन सी जगह है वो, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, जैसे कि सेंचुरीज़ होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ें बनाई हैं जहाँ पर कि ऐसी स्पीशीज़ को संभाल के रखा जाता है, ठीक है, और उनको मरने से बचाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है ताकि हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस करके ऐसा ही बना रहे। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं जब आएगा आपके कोर्स में तब मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये भी इंटरेस्टेड होता है कि कैसे क्यों ऐसा होता है कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो जाती हैं और भी होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं जो ख़त्म ही हो चुकी, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट होते हैं, तो EXTINCT, ठीक। अब आप बोलोगे मैडम इस डायनासोर के ख़त्म होने से क्या नुकसान हो गया हमको, तो ये सब मैं आपको कभी आगे पढ़ाऊंगी जब आपके कोर्स में आएगा बेटा, ठीक है, अभी आपके कोर्स में नहीं है, अभी आपके कोर्स में ये टर्म आई थी तो मैंने आपको समझा दी। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं, उनके ख़त्म होने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब अपन कभी और पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे और हो सकता है कल या परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे अच्छे से रीड करना है इसे वापस एक बार लाउडली, ठीक है, और अभी तक का काम कंप्लीट करो, ध्यान से पढ़ो। सबसे बड़ी बात अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको बीमार नहीं होना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।